हेलो गाइस, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। आपका कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज का जो ये लेक्चर है वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर है, वो भी फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, फॉर्म किसे कहते हैं, पार्टनरशिप में होता क्या है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके द्वारा क्या क्या हमें समझाया गया है कि पार्टनर कितने होंगे, मिनिमम मैक्सिमम। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलिए समझते हैं पहले तो पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप होता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक मेंबर्स एक साथ आते हैं या पार्टनर एक साथ आते हैं और जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आते हैं तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब दो और मोर देन, टू और मोर देन मैक्सिमम 50 तक, तो दो या दो से ज्यादा मेंबर्स जब एक साथ आते हैं वो पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है। और वो जो दोनों मिलके या उससे ज्यादा मिलके जो बिजनेस करते हैं, उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब बात यहां आएगी कि पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर देंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी कि एग्रीमेंट कैसे करना है, पार्टनरशिप डीड होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें। चलिए तो पहले बात करते हैं हम पार्टनरशिप डीड का कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो पार्टनरशिप डीड सिंपल अगर मतलब बोले तो जो भी हम एग्री करेंगे किसी चीज पे और उसे जो राइट डाउन करेंगे उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अब हो सकता है जो हमने एग्रीमेंट किया है वो ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट एक पार्टनर को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रिटेन करें। अब बोलिएगा सर क्यों? आपका मन है आप ओरल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटेन करना क्यों बोला जाता है उस पर हम बात करते हैं। जैसे लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं। कोई दो दोस्त थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी। ठीक है। ये दोनों सोचे कि हम लोग चलिए बिजनेस करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, एग्रीमेंट किया होगा। अभी रिटेन की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने एग्री किया होगा किसी किसी बात पे कि शेयर प्रॉफिट इतना करेंगे, लॉसेस इतना करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस में होगा, हमारा बिजनेस किससे से रिलेटेड होगा, कितना हम कब एक्सपेंड करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो अगर मान लेते हैं इन लोग के बीच कुछ डिस्प्यूट्स होता है तो इनके पास रिटेन एग्रीमेंट है। अगर मान लेते हैं इन्होंने एग्री किया होगा कि आईओसी हम 6% लेंगे, 6% मुझे मिलेगा, 6% इनको मिलेगा, ए को और बी को। लेकिन बाद में ये कहते कि नहीं मैंने तो 10% बोला था, 6% नहीं बोला था, मुझे तो 6% नहीं, मुझे 10% चाहिए। तो वो क्या हो गया? अब डिस्प्यूट हो गया। अब इनके पास तो रिटेन एग्रीमेंट है। अब रिटेन एग्रीमेंट है तो ये क्या कर सकते हैं? तुरंत अपना पार्टनरशिप डीड लाएंगे और उसमें दिखा देंगे कि हाँ ये बात हुई थी, आप देखिए ये झूठ बोल रहा है, तो वहां पे तो बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं जब ओरल रहता तो यहाँ तो पता नहीं, इन्होंने तो ओरल ही, और कोर्ट में अगर जाएंगे तो कोर्ट तो सीधा प्रूफ कर लिए बात करता है। अगर ये प्रूफ है ही नहीं इनके पास तो कोर्ट भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। फिर तो क्या हो सकता है बी जीत जाए, हो सकता है बी जीत जाए, तो फिर यहाँ पे तो गलत हो गया ना। तो इसलिए कंपलसरी ज्यादातर बोला जाता है कि रिटेन हो। ऐसा सच कुछ बोला नहीं गया है कि हाँ आपको रिटर्न ही करना है, आप ओरली भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सब जो हो जाता है बिजनेस में, इसके लिए बोला गया कि रिटर्न ज्यादा सही है। होप सो इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? तो मैंने इतनी सारी बातें की। पहली तो पार्टनरशिप डीड जो होता है एक रिटेन एग्रीमेंट होता है, जो मैंने बात किया।
रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीजें बिजनेस के बारे में लिखी होती है। जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, फिर बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं रिटेन एग्रीमेंट। अब रिटेन एग्रीमेंट में हो गया सारी चीजें, कोई भी एज सच नेसेसरी नहीं बोला गया, कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। चलिए अब कुछ बातें करते हैं, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या होगा। पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए आइए फिर। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो देखिए पार्टनरशिप डीड एक तरफ है कि है सही का साइन, एक तरफ नहीं। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वही वो बिजनेस के जो भी लोग हैं, जो भी पार्टनर्स है, वो फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, पहला जो है आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टनर ऐसा है जो फर्म बंद होने वाली थी तो उसने क्या किया है, कुछ अमाउंट फर्म को दिया था चलाने के लिए कि आप अभी यूज कर लो, बाद में मुझे रिटर्न कर देगा। तो जब उन्होंने दिया पैसे तो कुछ ना कुछ तो वो चार्ज करेंगे, तो वो आईओसी होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर ने जो लोन दिया है, तो पार्टनर जब भी लोन देगा और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 6% उससे मिलेगा। कितना मिलेगा, 6%। पार्टनर में गिव अ लोन। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो उसे 6% मिलेगा। कितना मिलेगा, 6%। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ, थोड़ा सा और जानते हैं डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या। तो बेसिकली बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीधा सा मतलब अगर बताऊं तो उसको सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। किस चीज के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और चलिए उसमें क्या क्या सारी चीजें आती हैं ये हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और डेट लिखेंगे, जो भी डेट को होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऑलवेज ध्यान रखिएगा, डेबिट हमारा राइट की तरफ होता है, क्रेडिट हमारा लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मेट मैं बना देता हूं, फॉर्मेट फटाफट बना लेते हैं। फॉर्मेट में हमारा आएगा, इधर क्या आएगा, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता होगा कोई बात नहीं, हम सिखा रहे हैं, यहाँ पे सिखाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, दिस साइड डेबिट, दिस साइड क्रेडिट। अब यहाँ पे आएगा बाई पी एंड एल अकाउंट, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होता है, और अमाउंट। ठीक है, फिर अब इधर बात करें तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो भी पार्टनर होगा मैं मान के चलता हूं ए होंगे, बी होगा। ठीक है, फिर टू मैं मान के चलता हूं, मान के क्या चलता हूं, टू सैलरी, ये भी जो भी पार्टनर के नाम होंगे उस हिसाब से देंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे, अब आते हैं जो भी पार्टनर, मैं मान लेता हूँ ए बी दोनों को मिलेगा। ठीक है, अब मान के चलता हूँ टू कमीशन, टू कमीशन, ये भी जो हमारे पार्टनर होंगे ए
बी, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, तो बाई आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इधर जो भी अमाउंट होगा उनका ये आ जाएगा, ठीक है। ये सब अमाउंट इनके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे भी लिख के सीधा टोटल कर सकते हैं या इनके सामने सीधा लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। यहाँ पे सामने ऐसे लिख सकते हैं जो भी इनका अमाउंट होगा, इनका टोटल ऐसे करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या सबके सामने एक एक अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी कर सकते हैं। अब हमारा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, और जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे एक्स वाई यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में, ठीक है। ओ एक बात आप लोग को और बताना भूल गया, चलिए अभी बता देता हूँ। अगर मैं मान के चलता हूँ और जो भी इनका टोटल होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारा अगर प्रॉफिट साइड डेबिट साइड अगर हमारा ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड कम होता है तो बाय लॉस आएगा, ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, और वो पार्टनर्स के बीच ट्रांसफर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो जो भी अमाउंट था वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिएगा, ठीक है, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। और जो भी लास्ट में प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पार्टनर्स के बीच। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए बी, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो फिर इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे एक अभी पीछे के पॉइंट में हमारा एक टॉपिक छूट गया था, फटाफट से उसे लिखते हैं। तो देखिएगा मैंने उसमें बताना भूल गया था कि पार्टनरशिप डीड जो होता है, छूट गया मेरे से। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं दिया होगा तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो और लॉसेज जो होगा वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेरा है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली शेयर होगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट जो या शेयर जो भी दिया होगा कैसे शेयर करना है या कैसे क्या करना है उसके अनुसार हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप business on 1st April 2023. Their capital contribution were 2 lakh and 1.5 lakh respectively. The partnership did provide that interest on capital at rate 10%. A is to get salary 2,02,000 per month and B is to 3,000 per month. Profits are to be shared in the ratio of 3:2. Profit for the year ended 31st March 2024 before making above appropriation was 216,000, मतलब 2,16,000. Interest on drawing amount 2,200 for A and 2,500 for B. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और हम इसको फटाफट से बनाते हैं। अब फटाफट से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए अब हमें बनाना क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मेरे फोन में है तो मैं फोन से देख के फटाफट से क्वेश्चन देख लेता हूं और बनाते चलता हूं। देखिए
पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा फॉर्मेट से ही क्वेश्चन बनाइएगा, बिना फॉर्मेट के नहीं बनाइएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा पार्टिकुलर्स आएगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट देना था, देखिए कैपिटल था उनका 2 लाख और 1.5 लाख, उस पे उनको देना था 10%, तो हमारा आ जाएगा 20,000 और 15,000, तो ए को मिला 20,000 और बी को मिला 15,000, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35,000, ठीक है। और ऑलवेज ध्यान रखिएगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो लिखिएगा, तो प्रॉफिट हुआ था हमारा 2,16,000, ठीक है, डन। उसके बाद अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सैलरी मिला था, तो टू सैलरी किसको किसको मिला था, ए को भी मिला था, तो ए को मिला था टू सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है। ए को मिला था हमको 2,000, उसके बाद बी को मिला था 3,000, ठीक है, ये भी मिल गया। चलिए अब टोटल कर दीजिए तो 5,000 ये हो गया। हाँ उसके बाद हमारे पास ड्राइंग भी था, तो बोला क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो मिला है 2,200 और 2,500, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी मिला कितना है 2,200 2,500। अब इनका टोटल कर दीजिए, तो टोटल करने के बाद आ जाएगा आपका 4,700, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास कुछ बचा हुआ है नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये तो हो गया, अब इनका हम क्या करने वाले हैं टोटल, एक मिनट रुकिएगा, हाँ इनका अब हम क्या करेंगे टोटल, देखेंगे कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो आप देख सकते हैं, आपको देखने ही से पता चल रहा होगा कि हमारा 35,000 और 5,000 40,000, और ये कितना हो रहा है 7,613 5 1 6, मतलब 2,63,000, ठीक है, 2,63,000, ठीक है। तो कितना से कम है, ये है 40,000, ठीक है, ये है 40,000, ये है 2,63,000। चलिए कुछ कम है क्या ज्यादा हो गया क्या, देखें इनको कैलकुलेट करके, 2,16,0,047 ओह 47,000 थोड़ी ना, 4,700 है, ठीक है, तो ये 7 हो गया, मतलब 2,20,700, कितना आएगा 2,20,700, इसका टोटल आएगा हमारे पास 2,20,700, 2,20,700, ठीक है। उसके बाद अब कितना ये कम है वो निकाल लेते हैं, तो देखिए हमारे पास 2,20,700 आ गया, इसमें से हम 40,000 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 40,000 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 40,000 0,07062, एक मिनट मैंने प्लस कर दिया, ओह 0,07081, मतलब कितना कम आ रहा है 12 से 4, हाँ 180700, ज्यादा कम आ गया क्या, एक मिनट, सैलरी टू पार्टनर, रुक जाइएगा,
सैलरी टू पार्टनर है 3,000 पर मंथ। ओह देखिए, जब भी ऐसा रहेगा सैलरी 2,000 पर मंथ या 3,000 या कुछ भी पर मंथ रहेगा तो उसको हमेशा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गया, एंड 36,000। ठीक है, अब इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास 60,000। ठीक है, अब 60,000 प्लस 35,000, तो 60,000 प्लस 35,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो फटाफट से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं टाइम वेस्ट किए हुए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सॉरी। देखिए, तो 22,700 माइनस 60,000 माइनस 35,000, तो हमारे पास आ गया 1,25,700, 1,25,700। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स या ट्रांसफर ए डी। ठीक है, अब कितना कितना, तो टोटल में तो हमारा आ रहा है 1,2,1,2,5,7,0,0,0,0। ठीक है, अब इसको 3:2 में बांटेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1,2,5,7,0,0,0, देखिए 3:2 है, तो 3/5, उसके बाद 1,2,5,7,0,0,0 इंटू 2/5। ठीक है, अब इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा 1,2,5,7,0,0 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो हमारा आ रहा है 75,420। ठीक है, अब इसका आ गया 50,280। अब इसका टोटल आ गया हमारे पास, आपके सामने है। ठीक है, अब इनका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22,07,0,0, मतलब 2,20,700। अब फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन बनाने में देखिए मैं भूल गया था, ये पहली बात आपको ध्यान रखना है, जब भी इंटरेस्ट देना है वो तो दे दीजिए, उसके बाद जो भी हमारा सैलरी वाली बात आती है, तो जब भी पर मंथ दे रखा होगा तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकाल के तब सैलरी देंगे पार्टनर को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, नंबर्स का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 4700 था और मैंने क्या लिख दिया था 47,000 ऐड कर दिया था, तो ये भी बात ध्यान देना है। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको भी ध्यान देने हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे देंगे। ठीक है, पहला, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता P इंटू आर इंटू टी बाई अपॉन 100 होता था, उसी तरह यहाँ पे P की जगह बस C आ जाएगा, C इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, और जो भी रेट होगा वो रेट आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, और T की जगह क्या आ जाएगा T/12 मंथ्स। ठीक है, मतलब अलग अलग अगर हम करें तो क्या आएगा C इंटू आर अपॉन 100 इंटू T/12। ठीक है, डेज होगा तो 365। डन, इतनी बात समझ में आई। चलिए देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 1 लाख दिया, ठीक है 1 अक्टूबर को दिया, 1 अक्टूबर, और आपको तो पता है बिजनेस का डेट कब से कब चलता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो अब 1 लाख जब दिया, कब दिया अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च तक का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, मतलब 6 महीने का इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 6 अपॉन 100,
सॉरी 6/12 और मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट 10% है तो 10/100 ठीक है 0 0 5,000 ठीक है तो ऐसे अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस पे 5,000 ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं कि 1 लाख तो दिया था ठीक है 1 अक्टूबर पे, मैं मान के चलता हूं सितंबर में भी इस पे 1.5 लाख दे दिया ठीक है सितंबर में ये 1.5 लाख दे दिया मान के चलता हूं तो अब इसे कितना मिलेगा 1 लाख पे 6% के हिसाब से जो मिल रहा था अब सितंबर में दे दिया तो सितंबर से फिर कैलकुलेट करेगा और उस पे कितना पे मिलेगा उसको 1.5 लाख पे अब इंटरेस्ट मिलेगा वहीं पे फिर और पैसे देगा तो उस हिसाब से मिलेगा और मान लेते इसमें से कुछ विड्रॉ कर लेता 20,000 में मान के चलता इसमें से विड्रॉ कर लेता तो 1.5 लाख का 20,000 माइनस कर देंगे तो 1,30,000 मतलब 1,30,000 पे क्या मिलता उसे इंटरेस्ट मिलता ठीक है जितना ऐड ऑन किया उतना ऐड होके उस पे इंटरेस्ट मिलेगा जितना कम किया उतना कम हो गया उस पे इंटरेस्ट मिलेगा बात समझ में आ गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर विड्रॉ करता है तो क्या होगा देखिए जब भी पार्टनर विड्रॉ करेगा सेम चीजें सारी चीजें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वैसे करेंगे ठीक है अगर कोई डेट मेंशन नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई डेट मेंशन नहीं होगा तो हम 6 महीने मानेंगे ठीक है मतलब उसको हाफ का इंटरेस्ट मिलेगा ड्राइंग पे ठीक है मतलब 6 महीने मानेंगे ठीक है अगर कुछ भी मेंशन होगा तो उस हिसाब से लेंगे अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो फिर 6 महीने के हिसाब से मानेंगे ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का 2 मेथड है हमारे पास है सिंपल और उसके बाद प्रोडक्ट ठीक है सिंपल मेथड में क्या होता है जितने भी हमारे मैंने जैसे अभी बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है वैसे वैसे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है जितने महीने के लिए वो दे रहा है जैसे मान लेते 6 महीने लेके देगा और 2,000 रुपए है तो 6,000 इंटू 2 और इंटू जो भी इंटरेस्ट है ठीक है पहले तो जितने महीने उतने से कैलकुलेट कर देगा उतने पे इंटरेस्ट दे देगा ठीक है जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जैसे इसका तो फॉर्मूला वही होता है ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बाई 12 ठीक है मैंने वही बताया था वही चीज होती है बस डी लग जाता है ठीक है अब जैसे मान लेते हैं कोई अमाउंट है जैसे 8,000 इंटू रेट मान लेता हूं 6% है अपॉन 100 इंटू टाइम मान लेते 4 महीने के लिए दिया है तो 4/12 अब इस पे इसको क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि इधर लिखा जाएगा फिर ऐसे करके सबका निकाल लेंगे अलग अलग ठीक है लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है सबको पहले जितने महीने के लिए दे रखा है उतने महीने के लिए जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट मेथड का प्रोडक्ट मेथड इसका सबका अलग अलग जैसे 7,000 है तो उस पर 6/100 मान लेते 3 महीने के लिए 3/12 फिर अलग अलग सबका निकाल लीजिएगा ऐसे ही लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है जैसे मान लेते 2,000 है 3,000 है 4,000 है 5,000 है ये जितने महीने के लिए दिया पहले उतने महीने से कैलकुलेट हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जैसे मान लेते 10 9 8 7 अब इस सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इधर 2,27,000 मतलब 2 लाख नहीं 27,000 ठीक है 8 चौक 32,000 उसके बाद 35,000 ठीक है हो गया अलग अलग अब इनका टोटल कर दीजिए टोटल करने के बाद जो भी आएगा मान लेते हैं एक्स अमाउंट आ रहा है उस एक्स अमाउंट पे हम इंटरेस्ट उसको दे देंगे मान लेते हैं 6% था 6/100 और जितने महीने के लिए 1/12 हो जाएगा ठीक है और इतना उसको क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट मिल जाएगा हो गया बात समझ में आ गया होगा आपको चलिए ये दोनों बात समझ में आ गया तो थोड़ा सा और कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक और है लास्ट जिसमें कि हमारे जैसे इक्वल अमाउंट अगर हम बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो मिडिल में निकाल रहे हैं तो एंडिंग में निकाल रहे हैं तो या क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो या 6 महीने पे निकाल रहे हैं तो उसका क्या फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा एक टेबल से जान लेते हैं और उसके बाद इसको
आज के लिए इतना ही हम रखेंगे और फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें फिर अलग अलग चीजें होंगी। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं। अब हमारा लास्ट जो है वो है क्या है, फॉर्मूला अप्रोच। चलिए पहला है फुल ईयर, दूसरा है हाफ ईयर, ठीक है, और तीसरा जो है वो क्वार्टर है, क्वार्टर। अब देखिएगा ये हमारा बिगनिंग है, ये हमारा मिडिल है, ये हमारा एंड है, ठीक है, बिगनिंग मिडिल एंड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब जब स्टार्टिंग में निकालना है फुल ईयर तक, ठीक है, तो उस पे कितना मंथ लगेगा 6.5, और जब मिडिल में तो 6, और जब एंड में तो 5.5। इतनी बात समझ में आई? फटाफट लिखिएगा इसे। हो गया? अब चलिए, अब जब हाफ ईयरली निकालेगा तो क्या होगा, 3.5 होगा, 3 होगा, 2.5 होगा। बात समझ में आया? जब क्वार्टरली निकालेगा तब क्या होगा, देखिएगा, क्वार्टरली निकालेगा तब 7.5 होगा, 6 होगा और 4.5 हो जाएगा हमारा। तो ऐसे हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे, उस पे इंटरेस्ट उसे दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होगा। ये हमारा फॉर्मूला अप्रोच था। कौन सा अप्रोच? फॉर्मूला अप्रोच। और किस चीज को निकालने का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का। देखिए अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी तो दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें पहले हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग डिफरेंट, और तब हम आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा, ज्यादा लंबा ना वीडियो हो जाए आप लोगों के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर थोड़ी बहुत कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो उसे भी आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं कैमरे पे भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा कभी ना कभी हो ही जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।